हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू चैनल फिल्म वाला। मैं इस चैनल पर उन मूवीज़ की डिस्कशन आपके साथ करूंगा जो काफ़ी लोगों के मन में कुछ सवाल छोड़ जाती है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने सीरियल किलर्स के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि चार्ल्स सोबराज जिसने कुछ 12 प्लस मर्डर्स किए थे, रमन राघव हु किल्ड अराउंड 40 पीपल, वीरप्पन जिसके आंकड़े तो 3 डिजिट्स में आ जाते हैं। और ऐसी काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं जैसे कि मैं और चार्ल्स, रमन राघव, मिसेस सीरियल किलर, उप्स, सॉरी गलत नाम ले लिया। तो दोस्तों, आज भी हम ऐसी ही एक मूवी के बारे में जानेंगे जो मुझे लगता है कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट से उठाई गई है, लेकिन ये कितनी सच है ये मैं आप पर छोड़ूंगा। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है द हाउस दैट जैक बिल्ट। ये साल 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लार्स फॉन ट्रायर ने। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। गाइस, इस मूवी में दांतेज इन्फर्नो और उसके 9 सर्कल्स ऑफ हेल के बारे में भी अच्छे से बताया गया है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में समझना है तो मैंने हॉन्टिंग ट्यूब के चैनल की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और उसके बारे में डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में हम लोग देख पाते हैं कि दो लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही है, जिसमें से एक का नाम होता है जैक और दूसरे का वर्च। जैक अपनी लाइफ के 5 इंसिडेंट्स वर्च को बताता है जो उसकी लाइफ के कुछ 12 सालों में घटे हैं। तो आते हैं पहले इंसिडेंट पर। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जैक अपनी गाड़ी से कहीं पर ड्राइव कर कर जा रहा है। उसी वक्त रास्ते के बीच में एक लेडी आकर हेल्प के लिए इशारा करती है। जैक मदद के लिए चला जाता है और उस लेडी से पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वो लेडी बताती है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और क्योंकि उसका जैक स्क्रू खराब हो गया है तो क्या वो जैक का जैक स्क्रू बोरो कर सकती है। लेकिन इस पर जैक कहता है कि उसके पास कोई जैक स्क्रू नहीं है। लेकिन जैक उससे ये भी कहता है कि आगे थोड़ी दूर पर एक मैकेनिक है जो उसका जैक स्क्रू ठीक कर सकता है। तो वो लेडी बस और क्या था, उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस लेडी को बहुत ज़्यादा बकवास करने की आदत है, जिसकी वजह से ये आगे एक प्रॉब्लम में भी फंस जाती है। तो आइए आगे सुनते हैं। ये दोनों उस गैरेज के पास पहुंच जाते हैं। वो गैरेज वाला जैक को थोड़ा बहुत जानता है, तो जैक उससे कहता है कि इस लेडी की मदद कर दो। वो मैकेनिक उस लेडी का जैक स्क्रू ठीक कर देता है। फिर ये दोनों वापस उस लेडी के कार के पास जाते हैं और जब जैक उस लेडी का टायर चेंज कर रहा होता है तब वो जैक स्क्रू फिर से टूट जाता है, जिस पर जैक ये कहता है कि उसे और भी कहीं जाना है और उसे और भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। वो लेडी से ये भी कहता है कि उसे किसी और को ढूंढ लेना चाहिए और अभी उसके पास इतना वक्त नहीं है। लेडी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो फिर से उसे एक बार गैरेज के पास छोड़ आए, जिस पर जैक मान जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इस लेडी को बहुत ज़्यादा बकवास करने की आदत है, तो ये अपना काम कर ही रही होती है, जिस पर जैक ऑफेंड हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है ये खुद ही देख लीजिए। ये इंसान उसी लेडी के जैक स्क्रू से उसके फेस पे इतना ज़ोर से हिट करता है कि उस लेडी की वहीं पे डेथ हो जाती है। यहाँ पर गाइज आपको ये जान लेना चाहिए कि जैक एक साइको किलर था। जैक मानता था कि अपने विक्टिम्स को मारना एक आर्ट है और एक अनोइंग लेडी को जैक स्क्रू से उसके चेहरे पर हिट करना एक क्रिएटिव आर्ट का फॉर्म है। यहाँ पर हमें जैक ये भी बताता है कि वो काफ़ी टाइम से अपना खुद का एक घर बनाना चाहता था। और हमें ये भी पता चलता है कि जैक एक इंजीनियर है। जी हाँ गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा, जैक अपना ही इंजीनियर है। अब क्या करें यार, इंजीनियरों की लाइफ आपको पता ही है कैसी होती है, पर उस पर हम बाद में आएंगे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जैक भले ही एक इंजीनियर था, लेकिन उसका सपना एक आर्किटेक्ट बनने का था। यहाँ पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जैक अपना घर बनाना स्टार्ट कर चुका होता है। यहाँ पर ही सीन शिफ्ट होती है और हम व्यूअर्स ये भी देख पाते हैं कि प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू नाम की एक स्ट्रीट है जहाँ पर उस लाश को जैक ले आया है। जैक उस लाश को घसीट कर एक फ्रीज़र के अंदर ले आता है जो कि उसने एक पिज़्ज़ेरिया से ख़रीद रखा था, और इसी फ्रीज़र के अंदर एक
रूम होता है जिसको जैक खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दरवाज़ा उससे खुलता नहीं। इस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल जैक अपने सबूत मिटा रहा है। वो उस लेडी की गाड़ी को लेकर रोड साइड के पास एक कुछ पेड़ों के पास अंदर छोड़ आता है। कहानी मुड़ती है सेकंड इंसिडेंट की तरफ। इस इंसिडेंट में हम लोग देख पाते हैं कि एक लेडी रोड के साइड पर चल रही है, शांति से अपना काम करते हुए, और जैक उसका पीछा कर रहा होता है। वो लेडी का पीछा इतनी देर से कर रहा होता है कि वो फाइनली लेडी के घर पे पहुंच जाता है। लेडी के घर के अंदर जाते ही कुछ 10-15 मिनट के बाद जैक अपनी गाड़ी से बाहर आकर उस लेडी के दरवाजे पर नॉक करता है। वो लेडी सिर्फ एक दरवाज़ा खोलती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। इस पर जैक कहता है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो यहाँ का सेफ्टी इंचार्ज है। वो उस लेडी को ये भी कहता है कि वो लेडी उसे अंदर आने दे। इस लेडी के अंदर थोड़ा दिमाग होता है, इसलिए वो लेडी उससे उसका पुलिस बैच मांगती है, जिस पर जैक कहता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है और अपना बैज उसने प्रमोट होने के लिए दिया हुआ है, मतलब चेंज होने के लिए। वो फिर से लेडी को फोर्स करता है कि उसे अंदर आने दे, लेकिन लेडी फिर भी मना करती है। जैक उस लेडी के घर के बाहर उस लेडी के हस्बैंड की फ़ोटो देखता है और उसे पता चलता है कि इसका हस्बैंड मर चुका है। वो लेडी से कहता है कि वो उसके हस्बैंड की पेंशन को डबल कराने में उसकी हेल्प कर सकता है। में पैसा डबल तो पैसा डबल। तब लेडी को थोड़ा शक जाता है और वो पूछती है कि उसने तो कहा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, तो उसका पेंशन से क्या ताल्लुक। तब जैक बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर नहीं है और उसने झूठ बोला था, वो एक इंश्योरेंस एजेंट है। ये उसकी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि किसी को भी अपना असली प्रोफेशन नहीं बताया जाए। और गाइस, इसमें मुझे कोई नई बात नहीं लगी, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट्स वैसे ही बड़े हरामी होते हैं। जैक एक इंश्योरेंस एजेंट है, ये जानने पर लेडी उसे अपने घर के अंदर आने की परमिशन दे देती है। अंदर आने के बाद जैक उस लेडी से कहता है कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो लेडी उसके लिए चाय बनाने जाती है। लेकिन जैसे ही वो लेडी किचन के अंदर घुसने वाली होती है, जैक उसे पीछे से चोक करने की कोशिश करता है। वो लेडी को थोड़ी देर तक चोक करता है, जिसकी वजह से लेडी फेंट आउट हो जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि लेडी अभी तक मरी नहीं थी, वो थोड़ी सी जिंदा थी और वो खांसते हुए उठती है। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जैक थोड़ा आर्टिस्ट और क्रिएटिव टाइप का बंदा है, तो वो लेडी को पानी पिलाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, जैक क्रिएटिव बंदा है, कोई मदर टेरेसा नहीं। पानी पीने के बाद लेडी थोड़ा होश में आना शुरू होती है और ये देखकर जैक उसे फिर से चोक करके फिर से मार डालता है कंप्लीटली। अब उसे अपनी क्रिएटिविटी थोड़ी और भी दिखानी थी, तो वो लेडी के चेस्ट के बीच में एक चाकू से ज़ोर से स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से उस लेडी का खून निकलना शुरू हो जाता है। वो लेडी की लाश को एक चेयर पे लेटाकर उसकी पिक्चर क्लिक करता है। उसके बाद जैक उस लेडी की लाश को एक प्लास्टिक की शीट में रैप कर देता है और उस लाश को बाहर ले जाकर अपनी वैन की डिक्की में रख देता है। यहाँ पर हम ऑडियंस को ये जानने मिलता है कि जैक को ओसीडी नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी में आपको ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर होना पड़ता है जो आप पहले कर चुके हो, पर आपको लगता है कि आपने उन चीज़ों को ढंग से नहीं किया है। ये उस तरह की कुछ अलग टाइप की बीमारी है, जिसकी वजह से जैक को भी ऐसा लगता है कि घर के अंदर कुछ खून के धब्बे या फिर उसकी उंगलियों के निशान कहीं पर छूट गए हैं। तो जैक घर के अंदर जाकर एक बार फिर से सब कुछ चेक करके आता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया उससे। जैक वापस आकर गाड़ी में बैठता है, लेकिन उससे फिर से ऐसा लगता है कि घर के अंदर वो कुछ छोड़कर आया है, अपना सबूत। वो एक बार फिर घर के अंदर जाता है और एक बार देख कर आता है कि कहीं कुछ उसने छोड़ा तो नहीं। फिर से सब कुछ साफ कर कर आ जाता है जहाँ पर उसने छुआ था, जो जो चीज़ें। वो अब जाकर वापस अपनी वैन में बैठ जाता है, लेकिन उसे तीसरी बार भी ऐसा लगता है कि वो घर में फिर से कुछ छोड़ आया है। मतलब एकदम गोलमाल वाले पप्पी भाई की तरह हो गया था उसको। तो वो घर के अंदर तीसरी बार भी चला जाता है और फिर से एक बार चेक करके आता है कि कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहा। घर के अंदर रहते वक्त उसे आवाज़ सुनाई देता है पुलिस सायरन का, जिसकी वजह से वो अलर्ट होकर वापस बाहर आकर अपनी वैन के अंदर बैठ जाता है। गाड़ी के अंदर आने के बाद
वो सोचता है कि जैसे वो किसी इंक्वायरी में ना फंसे, वो क्लेयर की लाश को निकाल कर पीछे कुछ जंगलों के बीच कुछ पेड़ों के पास छोड़ आता है। हाँ गाइस, इस लेडी का नाम क्लेयर था और ये कैसे पता चला ये आपको पता चल जाएगा। लाश को ठिकाने लगाने के बाद जैक वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी से उसे देख लेता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर जैक को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। वो जैक से कहता है कि वो कोऑपरेट करे और अपनी गाड़ी की डिक्की खोले। जैक अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर पुलिस इंस्पेक्टर को चेक करने देता है और ऑब्वियसली डिक्की के अंदर कुछ नहीं था। वो पुलिस इंस्पेक्टर जैक से कहता है, ग्लेन नाम की एक लेडी जो कि क्लेयर की दोस्त थी, उसने जैक को उसके घर के बाहर देखा था। तब जैक कहता है कि इनको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, क्योंकि क्लेयर जो है वो काफ़ी टाइम से डिसअपियर्ड है और वो वहाँ 2 घंटे से खड़ा है उसका इंतज़ार करते हुए। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है कि वो क्लेयर का इंतज़ार क्यों कर रहा था, तो जैक कहता है कि वो क्लेयर के हस्बैंड का दोस्त है और वो एक कलेक्टर है ट्रैक्स का, और वो एक काम के सिलसिले में क्लेयर के घर पे आया था। पुलिस वाले को ऐसी झूठी मूठी कहानी बताकर वो अपना रास्ता साफ कर लेता है। तब वो इंस्पेक्टर क्लेयर के घर का दरवाजा खोलने जाता है और वो देखता है कि दरवाजा खुला होता है अंदर की साइड से। इंस्पेक्टर के पीछे जैक भी पीछे पीछे जाता है और वो भी इंस्पेक्टर की तरह यहाँ वहाँ देख रहा होता है कि कहीं उसने कोई सुराग तो नहीं छोड़ दिया। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि वो सबूत इकट्ठा करने में उनकी मदद करेगा और वो उस जगह के एविडेंसेस को टच करना शुरू कर देता है, जिस पर इंस्पेक्टर भड़क जाता है और वो उससे वहां से जाने के लिए कहता है। जैक उस इंस्पेक्टर से फिर से कहता है कि वो केस सॉल्व करने में और उनसे इन्वेस्टिगेट करने में उनकी मदद कर सकता है। कोई इतना ही शरीफ बनेगा तो किसी को किसी पर कैसे शक जा सकता है। तो वो इंस्पेक्टर फाइनली जैक को वहां से जाने के लिए कह देता है। जैक भी ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो वहाँ से जाकर खुश नहीं है और उसे उस केस में बहुत ज़्यादा मदद करने की इच्छा है। बट फाइनली जैक घर के बाहर चला जाता है एज इंस्पेक्टर सेड। और फिर हम देखते हैं कि जैक एक रोप से क्लेयर की लाश को उसकी गाड़ी के साथ बांध रहा है और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि लाश के घसीटने की वजह से पूरे रोड पर काफी सारा खून हो गया होता है। थोड़े डिस्टेंस जाने के बाद जैक अपनी गाड़ी रोड के साइड पर रोकता है और फिर अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है और जितना भी खून रोड पर फैला होता है सारा अपने आप धुल जाता है। जैक इस बारिश को एक ब्लेसिंग की तरह देख रहा था जो उसका एविडेंस मिटाने आई थी, और फिर वो क्लेयर की लाश को भी उसी फ्रीजर के अंदर ले आता है जिसमें उसने उस बकवास करने वाली लेडी की लाश को लाकर रखा था। उसके बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जैक आईने के सामने खड़े होकर कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा है। जैक अपने बचपन की कहानी नरेट करता है जिसमें वो बताता है कि बचपन में वो कुछ फार्मर्स को देखा करता था जो एक सिकल के द्वारा कुछ मेडोज को काटा करते थे। मेडोज का कटना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, जिस वजह से वो एक नेट लेकर पानी के अंदर डालता है और एक बतख को पकड़ता है। वो एक नट क्रैकर लेकर उस डक का पैर काट देता है। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जैक ने अपनी जिंदगी का पहला कांड बचपन में किया था जब वो कुछ 10-12 साल का था। और फिर हम देखते हैं जैक अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ होता है जिसके साथ वो इंटीमेट हो रहा होता है, और इंटीमेट होने के बाद अचानक से वो अपनी गर्लफ्रेंड को चोक करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड वहीं पर मर जाती है। और वो बताता है कि एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस उससे ये पता चला उससे लोगों को कितनी देर तक चोक करना चाहिए जिसकी वजह से वो मर जाएंगे। और वो ये भी कहता है कि उसने जितने ज़्यादा मर्डर्स करता गया और उसका ओसीडी वैसे वैसे कम होता गया, मतलब उसका डर धीरे धीरे कम होता गया पकड़े जाने का। वो कुछ लोगों को मारकर उनकी फ़ोटोज़ खींचता था, पर एक बार उसे ऐसा लगता है कि फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई है। बस फिर क्या था, वो निकलता है अपना नया शिकार ढूंढने। वो देखता है कि रोड पर एक लेडी जा रही है और उसे वो ज़ोर से ठोक देता है। वो बताता है कि उसे अपनी आर्ट के लिए एकदम फ्रेश लाश के पिक्चर्स चाहिए जो अभी अभी मारे गए हों। उसका माइंडसेट कुछ इस तरह से काम करता है और वो हमें अपने माइंड की लैम्ब एंड द टाइगर नाम की एक थियरी के बारे में बताता है, जिसमें वो बताता है कि लैम्ब का काम है डरे रहना, खुद का बचाव करना, और टाइगर का काम है शिकार करना, जो कि एक बहुत बड़ी अनोखी आर्ट को रिप्रेजेंट करता है उसके द्वारा। फिर हम देख पाते हैं कि जिस लेडी का उसने एक्सीडेंट किया उसकी लाश को ले जाकर कुछ पिक्चर्स उसकी भी क्लिक करता है। वो बताता है कि इस तरह की पिक्चर्स उसकी आर्ट में ह्यूमर ऐड करते हैं, यानी कॉमेडी। कुछ फ़ोटोज़ खींचने के बाद वो एक फ़ोटो पर अपना नाम लिखता है मिस्टर सोफिस्टिकेशन, क्योंकि वो अपने आप को मिस्टर सोफिस्टिकेशन समझता है।
और ये फोटोग्राफ वो एक प्रेस को पोस्ट कर देता है क्योंकि उसे दुनिया को बताना होता है कि वो एक अनोखे टाइप का किलर है। और फेमस कौन नहीं होना चाहता आज के ज़माने में, टिकटॉक वालों को ही देख लो। जैक बताता है कि उससे फोटोग्राफ से ज़्यादा उनकी नेगेटिव कॉपी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि नेगेटिव कॉपीज के अंदर लाइट की डेमोनिक एंटिटी दिखाई देती है उसे। वो कहता है कि हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा होता है पर दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं करती। हम व्यूअर्स फिर से देख पाते हैं कि वो अपना हाउस बनाने में वापस व्यस्त हो जाता है। जैक एक और थियरी बताता है जिसके अंदर एक इंसान एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा है, लेकिन जैसे जैसे वो लैंप पोस्ट के आगे बढ़ता जाता है उसके आगे एक शेडो क्रिएट होती जाती है जो कि वो कंसीडर करता है कि वो एक प्लेजर है जो उसे लोगों को मारने के बाद मिलता है और वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जाता है। लेकिन जो लैंप पोस्ट पीछे चला गया और जो अगला लैंप पोस्ट आने वाला है उसके बीच में एक पेन भी क्रिएट होना शुरू होता है जो कि है पीछे वाली शेडो। और वो पेन इतना धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि आगे वाला प्लेजर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो एकदम पहले वाले स्टेट पे आ जाता है कि फिर से उसे एक खून करने की इच्छा होती है। ये बहुत ही इडियट्स वाली थियरी है, लेकिन ये जैक के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट थियरी कत्ल करने की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक कन्वर्सेशन चल रही है वर्ज और जैक के बीच में, तो वर्ज जैक से पूछता है कि उसकी कोई फैमिली थी। इस पर जैक कहता है कि उसकी कोई फैमिली तो थी नहीं, लेकिन उसने फैमिली का पेन और प्लेजर दोनों पाया हुआ है। यहाँ पर हमें थर्ड इंसिडेंट के बारे में जानने मिलता है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जैक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसके 2 बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आया है। जैक उन बच्चों को कुछ हंटिंग के रूल्स समझा रहा होता है। वो उन बच्चों से कहता है कि हंटिंग करना बहुत बुरी बात है और उन्हें वो चीज कभी नहीं करनी चाहिए, किसी भी मासूम जानवर को मारना ये बहुत ही गलत बात है। फिर हम देख पाते हैं कि वो उन बच्चों को निशाना लगाना भी सिखाता है। भाई जब बता रहे हो कि हंटिंग करना बुरी बात है फिर निशाना लगाना क्यों सिखा रहे हो? खैर वही आर्टिस्ट है और क्या बोला जाए ऐसे। वो वर्ड्स को एक डियर वाली थियरी बताता है जिसमें वो वर्ड से कहता है कि अगर पहले माँ को मार दिया जाए तो दोनों फॉन्स यानी उसके दोनों बच्चे अपने आप दर्द के मारे मर जाएंगे, जो कि गलत रूल है हंटिंग का। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ जैक आपको पहले सबसे छोटे वाले बच्चे को मारना चाहिए, फिर उसके बाद बड़े वाले को और उसके बाद माँ को। यहाँ पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ये तीनों, इस जैक की गर्लफ्रेंड और उसके दोनों बच्चे किसी से छुप रहे होते हैं क्योंकि कोई उन पे शूट कर रहा होता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड का सबसे छोटा बेटा यानी ग्रम्पी वो भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जैक उसे शूट कर देता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ उसके पास दौड़ती है, लेकिन तब तक उसका बेटा मर चुका होता है। मौका देखते ही जैक उसके बड़े वाले बेटे को भी मार देता है। फिर जैक अपनी गर्लफ्रेंड को उसके दोनों बेटों के साथ पिकनिक मनाने के लिए, उनकी डेड बॉडीज के साथ पिकनिक मनाने के लिए उन्हें फोर्स करता है और वो कहता है कि वो अपने बेटे को ये पाए खिलाए जो कि एक डेड बॉडी था इस वक्त। जैक अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि उसका कोई फेवरेट नंबर तो होगा ही, तो वो उसे अपना फेवरेट नंबर बताने के लिए कहता है। अब ऑब्वियसली उसकी गर्लफ्रेंड इतनी डरी हुई थी तो वो अपना फेवरेट नंबर बता देती है जो कि था 12। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो जा सकती है और वो 12 तक काउंट करेगा, भाग सकती है तो भाग ले। तो वो काउंट करना शुरू कर देता है और जैसे ही 12 बोलता है वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ शूट करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जैक एक बार नीचे जाकर चेक करता है कि उसने बराबर तो शूट किया है ना, कहीं वो भाग नहीं निकली हो। नीचे ढूंढने पर जैक को वो मिलती है नीचे झुकी हुई डरी हुई, लेकिन जैक आपको पता ही आर्टिस्ट नाइप का बंदा है तो विसिल बजाकर उसे मार डालता है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो एक आर्ट पीस बनाता है जिसके अंदर उसने पत्तों की बॉर्डर बनाई होती है और कुछ 50 कौओं और उन तीनों लाशों को एक वे में रखा होता है और वो उसे एक आर्ट का नाम देता है। कसम से यार ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा बेवकूफ इंसान है। जैक अपना हाउस बनाना फिर से कंटिन्यू कर देता है। अब जैक की मेहनत रंग लाई, उसके मर्डर्स के बारे में न्यूज़पेपर में छपना शुरू हो चुका था एज मिस्टर सोफिस्टिकेशन। जैक अपनी आर्ट को नए नए वेज में क्रिएट करने के तरीके ढूंढता था। वो ह्यूमन डेड बॉडीज को क्ले मॉडल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो ह्यूमन की डेड बॉडीज को एक पर्टिकुलर पोज देकर एक मेटल की वायर से बांध दे रहा था, जिसकी वजह से वो लोग एक टॉय लग रहे थे देखने में, पर एक्चुअली थे नहीं, बाकी भयंकर लग रहे थे काफी देखने में। वो अपनी गर्लफ्रेंड के सबसे छोटे बेटे ग्रम्पी को कुछ इस तरह का लुक देता है जो कि काफी क्रीपी लग रहा था। अब कहानी आती है चौथे इंसिडेंट्स की तरफ जो कि काफी नहीं कहूंगा, कुछ हद तक घिनौना है। तो यहाँ पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जैक एक स्ट्रीट में आया है और वो हैंडीकैप होने का नाटक करता है, और क्योंकि उसने गाड़ी रॉन्ग साइड में पार्क की होती है तो एक पुलिस इंस्पेक्टर
उसकी गाड़ी पे एक टिकट छोड़ जाता है फाइन की। खैर उसकी नज़रों से ऐसा लगता है कि उसे पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर काफ़ी गुस्सा है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। जैक वैसे अपनी एक गर्लफ्रेंड के घर पे आया होता है जिसका नाम होता है जैकलीन। यहाँ पर गाइस हम देख पाते हैं कि जैक की गर्लफ्रेंड उससे थोड़ी अपसेट होती है किसी बात की वजह से, और वो अपना सर नीचे झुकाकर बैठी होती है इस वे में कि वो जैक से बात नहीं करना चाहती। तो जैक अंदर एक रूम में जाकर एक टॉय टेलीफोन्स का एक सेट लाता है। उसमें से एक टेलीफोन वो अपनी गर्लफ्रेंड के वहाँ छोड़ जाता है और दूसरा एक दूसरे रूम में ले जाता है और वहाँ जाकर उसे कॉल करता है। और थोड़ी बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली टाइप्स बात करते हैं ये लोग, और उसे ट्राई करता है मनाने की, जैसे वो उससे खुश हो जाए। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि उसे लगता है कि वो उसे छोड़ने वाला है और उसे वो इतना अटेंशन नहीं दे रहा है। फिर जैक कहता है कि वो उसके साथ ही है और उसे वो कहीं छोड़कर नहीं जाएगा। धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड का मूड थोड़ा अच्छा होने शुरू हो जाता है और ये दोनों आपस में कुछ बातें करना शुरू करते हैं। जैक उससे थोड़ा इनएप्रोप्रिएट वे में बात कर रहा होता है, थोड़े ठरकी वे में कि आई लाइक योर बूब्स एंड ऐसे कुछ, जो कि काफ़ी वल्गर कन्वर्सेशन है। जैक उससे पूछता है कि इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स में उसकी गर्लफ्रेंड को क्या फ़र्क लगता है। इस पर जैकलीन कहती है कि इंजीनियर्स भी घर बनाते हैं और आर्किटेक्ट्स भी घर बनाते हैं। जैक कहता है गलत, अगर इंजीनियर म्यूजिक को रीड करता है तो आर्किटेक्ट उस म्यूजिक को प्ले करता है, ये फर्क है। तो इस तरह के कुछ वियर्ड क्वेश्चंस वो पूछ रहा होता है उससे जैकलीन से, और जैकलीन को काफी अजीब लग रहा होता है। तब जैक उससे कहता है कि उसने कुछ 60 लोगों का मर्डर किया है। तो जैकलीन को लगता है पहले कि ये तो मजाक कर रहा है, पर ये कहता है कि थोड़े टाइम में 61 भी हो सकता है। तो जैकलीन को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और जैक उससे कहता है कि वो एक रेड कलर की मार्कर ले आए या फिर ब्लैक कलर की। तो जैकलीन उसे मार्कर लाकर दे देती है। उस मार्कर के साथ वो एक बहुत ही घिनौनी हरकत करता है उसके साथ कि उसके ब्रेस्ट के आजू बाजू कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता है, जिससे वो पूरी तरह डर जाती है और घर के बाहर भागती है। घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी खड़ी होती है और वो उससे कहती है कि उसका एक फ्रेंड है जो पूरी तरह साइको है और वो कह रहा है कि उसने 60 लोगों को मार डाला है। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर उससे रिप्लाई में ये कहता है कि उसने पी रखी है और उसे अब ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। उसी मोमेंट पे हम जैक को बाहर आते देखते हैं और वो कहता है कि हाँ ये सही कह रही है लड़की और इसने बिल्कुल 60 लोगों को मार रखा है। जिस पर पुलिस वाले को इन पर लगता है कि ये दोनों पिए हुए हैं और वो इन पर ध्यान नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। फिर जैक इमोशनल होकर जैकलीन से कहता है कि वो थोड़ा मजाक कर रहा था उसके साथ, वो सीरियसली ऐसा सब नहीं कह रहा था और वो इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा है। फिर वो एक हक करते हैं। जैकलीन को लगता है कि जैक की ज़्यादा पीने की वजह से तबीयत ख़राब हो चुकी है और वो अभी ऐसी हालत में नहीं है कि कुछ कर पाए, तो वो उसे लेटा देती है और एक फ्रेंड को कॉल करने की ट्राई करती है और उससे पिल्स मंगाने की सोचती है, लेकिन वो देखती है कि फ़ोन का वायर कटा हुआ है। उसे थोड़ा थोड़ा डाउट पड़ता है कि ये हरकत कहीं जैक की ही तो नहीं। फिर वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दरवाजे का लॉक खोलने की ट्राई करती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है पीछे जैक खड़ा होता है। जैकलीन उससे कहती है कि वो पिल्स लेने जा रही है और इसलिए वो दरवाजे की चाबी चाहती है, लेकिन जैक उसे दरवाजे की चाबी नहीं देता है। जैकलीन जैक से कहती है कि वही कहीं मिस्टर सोफिस्टिकेशन तो नहीं। इस पर जैक कहता है कि हाँ वही है वो। जैक उससे ये भी कहता है कि अगर जैकलीन चिल्लाना चाहती है मदद के लिए तो वो चिल्ला सकती है जितना जोर से वो चाहे। तो जैकलीन बहुत जोर से चिल्लाती है अपने बचाव के लिए, बहुत ट्राई करती है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इस पर जैक ये कहता है कि दुनिया पूरी मतलबी है, किसी को किसी की परवाह नहीं, चाहे तुम चिल्लाओ चीखो कोई तुम्हारी मदद को आने वाला नहीं है। और आगे का सीन काफी घटिया और काफी घिनौना है। इस सीन के अंदर जैक जैकलीन की दोनों ब्रेस्ट को काट डालता है। अब क्योंकि उसे पुलिस वाले पर ज़्यादा गुस्सा था जिसने उसकी गाड़ी पे फाइन की टिकट लगाई थी, तो ये उससे बदला लेने के लिए वो लड़की का एक ब्रेस्ट उसकी गाड़ी पे जाके अटका के आ जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि जैक एक वेपन्स की दुकान में कुछ एम्यूनेशन खरीदने आया है और वहाँ पर उसने उस ब्रेस्ट के दूसरे हिस्से का वॉलेट बना दिया होता है, जो कि फिर से काफ़ी घिनौना सीन। कहानी आती है 5th इंसिडेंट पर। इस इंसिडेंट में हम देख पाते हैं कि जैक एक ट्राइपॉड जैसी चीज़ बना रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है जिसके अंदर अपनी ये वैन खोलता है और उसके अंदर एक आदमी को लाया होता है जैक। वो उस आदमी से कहता है कि वो कोऑपरेट करे और उसके घर के अंदर चले, और वो उसे एक गन दिखाता है। वो उस आदमी को अपने घर के अंदर ले आता है और हम देख पाते हैं कि उसने और भी 4 लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है और वो एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा होता है उस दिन। वो कहता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब उनके पास बहुत ज़्यादा लोग थे यानी दुश्मन थे और बुलेट्स काफ़ी कम थी, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक मेटल जैकेट बुलेट से
जो एक साथ 5 लोगों के सर से निकल कर जा सकती है और एक साथ 5 लोगों का खून कर सकती है। तो आज वही एक्सपेरिमेंट वो करने जा रहा है और वो एक ट्रिब्यूट भी गिना जाएगा वर्ल्ड वॉर के सैनिकों की तरफ से। कसम से यार मैं समझ नहीं पा रहा इस इंसान का दिमाग किस वे में जा रहा है। उसमें से एक बंदा कहता है कि वो जो बुलेट लाया है वो एक मेटल जैकेट बुलेट नहीं है और वो 5 लोगों के सर से नहीं जा सकती, वो एक नॉर्मल हंटिंग बुलेट है। इस पर जैक को लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है और वो इन 5 को उसी सिचुएशन में छोड़कर वो एम्यूनेशन वाले के पास चला जाता है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो एम्यूनेशन की दुकान पर आया है और वहाँ पर वो उसके ओनर को दिखाता है और उसे कंप्लेंट करता है कि तुमने मुझे गलत चीज़ दे दी है और इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक है ये बुलेट्स की और उसे एक ओरिजिनल मेटल जैकेट बुलेट चाहिए। वो शॉप का ओनर कहता है कि उसे एक रिसीट देनी होगी या बिल एज अ प्रूफ कि ये इसी दुकान की बुलेट्स हैं और ये इसी का प्रोडक्ट है। जैक कहता है कि वो अपना सारा स्टफ काफ़ी सालों से यहीं से ले रहा है और वो उसे कैसे भूल सकता है कि ये वही इंसान है। जैक कहता है कोई बात नहीं, मुझे नया पैकेट दे दो, उसके मैं पैसे दे देता हूँ। इस पर वो शॉप का ओनर कहता है कि उसे उसकी आईडी चाहिए होगी कुछ भी उसे देने से पहले। यहाँ पर जैक काफी बौखला जाता है क्योंकि इससे पहले उसने इससे कभी आईडी नहीं मांगी। तब जैक उससे कहता है कि उसे सिर्फ चलो एक बुलेट चाहिए, एक मेटल जैकेट बुलेट। फिर वो उससे पूछता है कि उसे क्यों चाहिए वो। तब जैक कहता है कि ये इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस, वो उसे देनी है तो दे, नहीं तो वो जा रहा है। और जैक वहां से चला जाता है। जैक की रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। जहां पर उसकी गाड़ी खराब होती है वहां से थोड़ा दूर पैदल चलकर वो एक कारावान की तरफ पहुंचता है जो कि उसी के दोस्त का होता है। वो उस कारावान के अंदर जाता है। तब हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसका दोस्त उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हुआ है और वो जैक से कहता है कि वो कोऑपरेट करे, अदरवाइज वो उसे शूट कर देगा और पुलिस उसे लेने आ रही है रॉबरी के इल्जाम में, जो कि वो झूठ कहता है। एक्चुअली जैक पकड़ा गया होता है अब तक उसने जितने भी मर्डर्स किए हुए होते हैं उसके जुर्म में। जैक उसके दोस्त के कहने पर शांति से एक जगह पर बैठ जाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो कैसे अपने दोस्त को मैनिपुलेट कर रहा है उसे शूट ना करने के लिए। हम ऑडियंस ये भी देख पाते हैं कि जैक के हाथ में एक नाइफ है। धीरे धीरे करके वो उसे इतना मैनिपुलेट कर लेता है कि उसका दोस्त उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और जैसे ही उसका फ्रेंड उससे हाथ मिलाने के लिए उसके पास आता है, जैक उसका हाथ पकड़कर उसके गले में उससे जोर से चाकू से स्टैब कर देता है, जिससे उसके दोस्त की वहीं पर मौत हो जाती है। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इसके दोस्त की कारावान में बहुत सारी बुलेट्स होती हैं और उसमें मेटल जैकेट बुलेट भी होती है। तो जैक वहां से मेटल जैकेट बुलेट ले लेता है। तभी हम देख पाते हैं कि वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आ गई है और जैक अपने दोस्त का कोट पहनकर उल्टा खड़ा होता है। आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, कोट या गाउन, आई सपोज गाउन ही कहते होंगे। तो गाउन पहनकर उल्टा खड़ा होता है और पुलिस वाला उसे उस जैक का फ्रेंड समझता है और वो उससे कहता है वेल डन और जैक पीछे मुड़कर उसे पुलिस वाले को ही शूट कर देता है। और फिर जैक पुलिस वाले की गाड़ी लेकर उस फ्रीजर की तरफ आ जाता है जहां पर उसने उन 5 लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था। उस फ्रीजर के अंदर जाने के बाद वो उन हॉस्टेजेस से पूछता है कि क्या वो अब सही बुलेट लाया है। तो वो हॉस्टेजेस उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज उन्हें नहीं शूट करे। जैक एम करने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसे लग रहा होता है कि गन काफी क्लोज है, निशाना ठीक से लगेगा नहीं, इसलिए वो वाला दरवाजा खोलने की ट्राई करता है जो उससे कभी नहीं खुलता था। लेकिन जैसे तैसे मैनेज करके वो उस दरवाजे को उस दिन खोल देता है और फिर वो फाइनली एम सेट करके उन्हें शूट करने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से आवाज आती है जैक। वो लाइट्स ऑन करके देखता है तो उस रूम के अंदर एक ओल्ड इंसान बैठा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यही इंसान है जिसका नाम है वर्ज और जिसके साथ शुरुआत से जैक बातें कर रहा था और ये सारी कहानियाँ ये वर्ज को ही सुना रहा था। वो जैक से कहता है कि वो वर्ज है और वो उसके साथ ही था हमेशा। तब हम देख पाते हैं कि जैक ने जितनी भी पिक्चर्स क्लिक की हैं उन सब के अंदर हमें वर्ज दिखाई दे रहा है और ये सच में वहीं पर था। वो जैक से कहता है कि उसी की वजह से वो यहाँ आया है क्योंकि जैक ने ही उसे बुलाया है। और वो जैक से ये भी कहता है कि वो अपना हाउस बना रहा था, उसका क्या हुआ, वो बन गया। जिस पर जैक कहता है कि उसने कोशिश की थी बनाने की पर वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं बन सका। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि बाहर पुलिस आ चुकी है और वो जैक को सरेंडर करने के लिए कह रही है। जिस पर वर्ज उसे कहता है कि जैक तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे घर बनाना चाहिए, तो अपनी उस आर्ट्स का इस्तेमाल करो। तो जैक जितनी भी लाशें उस कमरे के अंदर होती हैं उन सब का एक घर बना डालता है कुछ इस तरह का। फिर हम वर्ज को उस घर के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। क्योंकि पुलिस अंदर आ रही होती है इसलिए जैक भी वर्ज के पीछे पीछे उस घर के अंदर जाता है। उस डेड बॉडीज के बनाए हुए हाउस के अंदर एक होल क्रिएट हो गया होता है, पता नहीं कैसे पर होता है।
ये दोनों उस होल के ज़रिए नीचे से निकल जाते हैं। फिर हम उस होल का शेडो देख पाते हैं जो कि एक चीज़ को डिपिक्ट करता है और रिप्रेजेंट करता है, वो है सर्कल। अब क्योंकि ये मूवी 9 सर्कल्स ऑफ हेल के बारे में ज़्यादा बताती है तो ये सर्कल उन्हीं सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मूवी दांतेज इन्फर्नो और 9 सर्कल्स ऑफ हेल के बारे में काफ़ी कुछ बताती है हमें, तो इसलिए ये वही चीज़ अभी शुरू होने वाली है। तो धीरे धीरे करके हमें पहला सर्कल देखने मिलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और छठे सर्कल के आने के बाद जैक वर्ड से कहता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा। उसके मुंह में एक खट्टा सा टेस्ट आना शुरू हो चुका है, जिस पर वर्ड उसे कहता है तो क्या उसे वो क्या बियर बार के पास ले जाए, उसकी सेवा वेवा में थोड़ी मतलब उसकी खातिरदारी करेगा। और इन्हीं सर्कल्स के बीच में से गुजरते हुए ये जैक अपने इंसिडेंट्स वर्ड्स को बताए जा रहा था, हमें ये भी जानने मिलता है। खैर 7वां सर्कल आया था, फिर 8वां सर्कल, फिर 9th सर्कल फाइनली। और इस सर्कल में जैक देख पाता है कि उसे वही फार्मर्स दिख रहे हैं जो उसे बचपन में दिखा करते थे, मेडोज काटने वाले। हम लोग देख पाते हैं कि जैक की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। शायद उसे रियलाइज़ हो रहा होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोगों को मारा, जितने भी उसने पाप किए, वो सब गलत थे और उसे वो नहीं करने चाहिए थे। और फिर धीरे धीरे करके उसने जितने भी कत्ल किए हैं उसे इमेजेस दिखना शुरू होती हैं उसके माइंड में। फाइनली ये दोनों हेल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वर्ड उसे दिखाता है कि नीचे देखो और इसकी गहराई नाप लो कि इतना डीप ये हेल का जो लावा है ये जाता है। वर्ज उसे कहता है कि उसका काम बस यही था कि उसे वो वहाँ तक लाना, अब वर्ज को जाना होगा। व्यूअर्स देख पाते हैं कि इनके आगे एक ब्रिज होती है जो टूट चुकी है और जैक उससे पूछता है कि वो ब्रिज के उस पार क्या है। तो वर्ज उससे कहता है कि उसके ज़माने के पहले वो ब्रिज बनी हुई होती थी, लेकिन उसके बाद से वो टूट गई है। तो ये हमें दर्शाता है कि जब से वर्ज का टाइम शुरू हुआ है तब से कलयुग शुरू हुआ है। कलयुग के पहले वो ब्रिज बिल्कुल ठीक थी। कलयुग के पहले इंसान स्वर्ग में जा सकता था अपने कर्म सुधार कर, लेकिन कलयुग के अंदर इंसान के कर्म इतने फूट चुके हैं कि वो ब्रिज का रास्ता ही टूट चुका है और वो रास्ता जो जाता है ब्रिज के उस पार वो स्वर्ग को जाता है। दरअसल वर्ज एक मैसेंजर था जो सारी आत्माओं को, सारी मैं बोलूँगा कि बुरी आत्माओं को उनके अंत तक ले आता था, जो कि था हेल। जैक उससे कहता है कि क्या वो उस हेल को छोड़कर उस हेवन तक जाने की ट्राई कर सकता है जो सामने उसे दिख रहा है। वर्ज उससे कहता है कि उसने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है और ना ही वो इसके बारे में श्योर है कि वो हेवन तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर जैक ट्राई करना चाहे तो वो खुद जा सकता है। तब जैक उससे कहता है कि वो करेगा ट्राई और वो दीवारों के ऊपर पत्थर जो होते हैं उन पर चढ़कर वो हेवन तक जाने की कोशिश करता है। वो बहुत मुश्किल से आधे रास्ते तक पहुंचता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि ये मूवी मुझे लगता है कि रियल लाइफ कहानी से इंस्पायर्ड है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, साल 1888 में यानी कि 1888 में लंदन के अंदर एक वाइट चैपल नाम का डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। उसके अंदर जैक द रिपर नाम का एक किलर था जो आज तक अनआइडेंटिफाइड है, जिसकी पहचान आज तक नहीं पता चली लोगों को वो एक्चुअल में कौन था। इस किलर ने ज़्यादातर फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स को अपना शिकार बनाया है और मूवी के अंदर भी हम लोग देख पाते हैं कि ज़्यादातर जैक ने जो मर्डर्स किए हैं वो फीमेल्स के ही किए हैं। जैक द रिपर अपने विक्टिम्स का थ्रोट निकाल दिया करता था और उन्हें इस वे में उनके ऑर्गन्स को काटता था कि जिससे पता चल जाता था कि ये जैक द रिपर का ही काम है। अब क्योंकि हमने मूवी में देखा था कि जैक जो है वो अपना नाम मिस्टर सोफिस्टिकेशन बताकर मीडिया में वो लेटर पोस्ट कर देता है, यही कहानी द जैक द रिपर के साथ है। जैक द रिपर ने भी अपनी आइडेंटिटी मीडिया को पोस्ट करी थी, जिससे उसका नाम जैक द रिपर पड़ गया। जैक द रिपर को पकड़ने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी, जिसके हेड थे मिस्टर जॉर्ज लस्क। अब जॉर्ज लस्क को एक लेटर आया था जिसका टाइटल था फ्रॉम हेल। अब वो लेटर जो था वो जैक द रिपर ने ही भेजा था और उसके अंदर किसी इंसान की आधी कटी हुई किडनी उन्हें पोस्ट की गई थी। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए,
क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फटी है इस वीडियो को बनाने में। आप देख सकते हैं कि मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत अटक रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए माई बाप कृपा बनाए रखिए।